Hello, good morning students. Today we are going to read subject science NCERT for 10th standard chapter 15. What is chapter 15? Chapter 15 is that our environment. Yes. तो आज हम पढ़ेंगे अपने environment के बारे में. That is very interesting chapter. Okay students? Our environment means हमारा पर्यावरण. सो स्टूडेंट्स हम अपने इन्वायरमेंट्स में अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ऐसी चीज़ देखते हैं मीन्स जो बायोटिक भी होती हैं और क्या होती है नॉन बायोटिक भी होती हैं, या बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक मीन्स जब आप लोग छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे लाइक सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो, तो हम उसको बोलते थे लिविंग और नॉन लिविंग. व्हाट इज कॉल्ड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोलते थे. सो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स होती है जिनके अंदर लाइफ होती है. लाइफ इज पॉसिबल इन लिविंग थिंग्स. ओके. और नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल नहीं होती हैं, जैसे चेयर्स हो गई, टेबल हो गया, फैन हो गया. हम लोग यू नो दैट तुम बहुत अच्छे से जानते हो इसको. और लिविंग थिंग्स हो गए जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स. सो अब जब हम तो हायर स्टैंडर्ड में आने लगे तो हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या हो गया बाय बाय से टू बाय बाय टू लिविंग और नॉन लिविंग. अब हम पढ़ते हैं बायोटिक. क्या पढ़ते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक. अबायोटिक. तो बायोटिक बोलते हैं लिविंग थिंग्स को और अबायोटिक बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को. सो हमारा इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स ऑल्सो. हमारा इन्वायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स से मिलकर बना हुआ है. ओके स्टूडेंट्स? यस, गॉट इट. सो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में. व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ एनवायरमेंट को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड्स होते हैं अवर फिजिकल सराउंडिंग्स, जो हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स में होते हैं, लाइक एयर, वाटर बॉडीज. देखो एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल, ये तीन जो हमारे कंपोनेंट है. व्हाट इज थ्री कंपोनेंट्स? एयर, वाटर एंड वाटर बॉडीज होगी जितनी भी, और सॉइल. एयर, वाटर एंड सॉइल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर इन्वायरमेंट. एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जितने भी हमने पढ़े हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स बहुत ही स्मॉल, टाइनी. माइक्रो मीन्स टाइनी. ये बहुत स्मॉल होते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब हम पैर रखते हैं ज़मीन पर, जिसको अपनी आइज से, हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किसमें? इन्वायरमेंट के अंदर. क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध प्योर बनाने का बहुत ही बड़ा वर्क फंक्शन करते हैं. सो हमारा इन्वायरमेंट किस किस में इंक्लूड्स हो गया? तीन मेन कंपोनेंट्स हो गए, एयर, वाटर एंड सॉयल. और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, जिनसे हमारा इन्वायरमेंट मिलकर बना है. ओके स्टूडेंट्स? यस. अब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके टू कंपोनेंट होंगे, जो दो मेन कंपोनेंट होंगे, वो क्या होते हैं? अब देखो हमारा इन्वायरमेंट है तो वो क्या होता है? डर्टी भी होता, गंदा होता. उसको क्लीन करने का काम किसको? हमको करना होगा. तो वो जो होंगे उसके दो मेन कंपोनेंट होंगे. कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं? सो हियर स्टूडेंट्स, there are two main components of our environment, biodegradable and non biodegradable wastes. ये दो ऐसे वेस्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट को डर्टी करते हैं. डर्टी तो होगा ही, अगर इन्वायरमेंट है तो उसको क्लीन करने का वर्क अब हमें करना पड़ेगा. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से बायोडिग्रेडेबल होंगे और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे. सबसे पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. Those materials which can be broken, ऐसे मटेरियल जिनको ब्रोकन किया जा सकता है, ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस. नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में यानी ऐसे
पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिनको नॉन पॉइजनस, जिनको जो जहरीले पदार्थ नहीं होंगे, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर ब्रोक डाउन किया जा सकता है, यानी जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे इन नेचर, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, सूक्ष्म जीव, लाइक सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया होंगे, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मीन्स ऐसे मटेरियल्स जिनको इन्वायरमेंट के अंदर कुछ टाइम के लिए नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर सकते हैं, और वो क्या है, आसानी से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, मतलब वेस्ट, उनका वेस्ट जो होता है धीरे धीरे फिनिश हो जाता है। ऐसे जो पदार्थ होंगे, जो मटेरियल उनको होंगे या वेस्ट इस तरह के होंगे, उनको बोलेंगे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होंगे जो आसानी से क्या हो जाते हैं, मतलब जो वेस्ट हम रिमूव हो जाते हैं। जैसे केले का छिलका, हम अगर केले का छिलका, जो हम केला खा रहे हैं, उसको क्या इजीली अगर हम किसी काऊ वगैरह को खिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। अगर काऊ को भी नहीं खिलाते, अगर हम उसको अपनी डस्टबिन में रख देते हैं, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जो केले का जो छिलका होगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे रिमूव, मतलब ख़त्म, फिनिश हो जाता है, और इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वीट, गेहूँ, ग्रेस, वीट ग्रास यानी जो भूसा वगैरह होता, और फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, पत्तियाँ, ये सब क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अधिक नुकसान नहीं देती, और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ये डिग्रेडेबल हो जाती हैं, गल जाती हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ओके, यस, yes, that is the second component, second types is that non biodegradable waste. What is non biodegradable? You can see in the pictures also, हमें पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारा प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, और प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पॉइजनस है। हम जानते हैं कि ह्यूमंस की जो लाइफ है, आज टुडे लाइफ ह्यूमंस की, वो कहाँ पे टिकी हुई है, प्लास्टिक पे टिकी हुई है। हाउस होल्ड आइटम्स बहुत सारे होते हैं जिनमें डेली टू डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, और हमारी लाइफ डिपेंडेंट भी है, लेकिन उस प्लास्टिक को हमें कैसे यूज़ करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को मतलब कि बहुत मतलब हार्मफुल ना करे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हम बताएंगे आपको इस चैप्टर में बाद में, कैसे उनका निपटारा करना। सबसे पहले देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस, ऐसे मटेरियल जिनको नॉन पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर ब्रोक डाउन करना बहुत ही मुश्किल होता है और हार्मफुल होता है। सब्सटेंसेज इन नेचर इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स ऐसे मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जल्दी से गलते नहीं हैं, जल्दी से फिनिश नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे इसके नाम से ही आप जान सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मानी जो बायोडिग्रेडेबल ना हो। एग्जाम्पल प्लास्टिक, सबसे पहले नाम प्लास्टिक का आएगा क्योंकि सबसे बड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक माना जा रहा है आज के टाइम में, है ना। प्लास्टिक है तुम्हारा, पॉली बैग्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गया। सिंथेटिक्स फाइबर्स भी हम आपने 7th और 8th चैप्टर में पढ़ा। सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जल्दी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होंगे, आर्किलिक हो गया तुम्हारा, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे पीबीसी हो गया, सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे क्या हमारा इन्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट मिलके बना है। फिर उसके बाद हमारे वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सो इस वीडियोस में इतना ही। आप इसको देखिए वीडियोस को, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।